कभी कभी ऐसे लगता है जैसे पूरी दुनिया आपके ख़िलाफ़ हो गई है। हर तरफ से तनकीद, हर तरफ से नफ़रत, लोग आपको पसंद नहीं कर रहे होते, लोग आपको देखकर खुश नहीं हो रहे होते। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है ना, उनसे इंसान को कभी कभी गुजरना पड़ता है। और ऐसे हालात में ना इंसान को अपना जीना बहुत मुश्किल लग रहा होता है। जीना क्या, सरवाइव करना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रही होती है वो क्या करे, उसे समझ नहीं आ रही होती वो लोगों को एक्सप्लेन कैसे करे, उसे समझ नहीं आ रही होती कि यार मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, मैं सही कर रहा हूँ। और अक्सर याद रखिएगा, जो हमेशा सही रास्ते पे होता है, जो सच का साथ देता है, जो सच और हक के लिए खड़ा होता है ना, उसको तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है, उसको कड़वा भी बोला जाता है। उसको अक्सर जो है ना, उसके साथ आप लोगों का झुंड भी नहीं देखेंगे, वो अकेला भी आपको खड़ा हुआ नज़र आ रहा होता है। और अक्सर औकात जो हजूम होता है ना लोगों का, वो आपको मुनाफिकों के साथ नज़र आता है। सो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी कि किस तरीके से हम टॉक्सिक लोगों का मुकाबला कर सकते हैं। हमने क्योंकि ज़िंदगी को जो है गुजारना नहीं है, हमने ज़िंदगी जीनी है, हमने रुकना नहीं है, हमने चलते रहना है, लाइफ इंजॉय भी करनी है, लाइफ को हमने जीना है। और किस तरीके से हम ये चीज़ें कर सकते हैं, ऐसे हालात में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक लाजमी कर दे ताकि आपको मेरी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आ जाएं। तो इस टॉपिक का आगाज़ ना मैं एक अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से करूँगी। मैं जब छोटी होती थी ना, तो मैं रीडिंग बहुत अच्छी करती थी। मुझे याद है ग्रेड 6 या 7 की बात है, और मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो बहुत ज़बरदस्त स्कूल से थी और मेरी बेस बहुत अच्छी बनी हुई थी। ज़ाहिर है पेरेंट्स ने बहुत अच्छे से हमारी बेस पे बच्चों की, मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चों की तरबियत पे ना काम किया करें। तो ये टाइम है जिस पे आपने अपने बच्चों को, मैं हमेशा व्लॉग मेरा रह जाए सो रह जाए, लेकिन जहाँ पे फैमिली को ज़रूरत है, प्रायोरिटीज़ मेरी जो है ना, वो हमेशा मेरा घर और बच्चे होते हैं। इसीलिए यही रीज़न है कि कंसिस्टेंट नहीं हो और व्लॉग थोड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं। और यही रीज़न है कि चैनल एकदम तेज़ी से ग्रो नहीं करा, क्योंकि मैं सारे काम छोड़ छाड़ के सिर्फ व्लॉग नहीं बनाती। मैं जो है ना, पहले देखती हूँ कि यार इंपॉर्टेंट क्या है। खैर, अच्छा, स्कूल चेंज करना था क्योंकि जिस स्कूल में हम लोग थे वो सिर्फ ग्रेड 5 तक था। तो उसके बाद क्या किया कि घर के पास जो स्कूल था ना, वहाँ पर करवा दिया एडमिशन। और उसका स्कूल अच्छा था, बहुत अच्छे मार्क्स आते थे बच्चों के मैट्रिक में। बट ये था कि वो उस दौर में थोड़ा सा उर्दू मीडियम स्कूल को भी प्रेफर करते थे, तो वक्ती तौर पर जो है ना, कुछ सालों के लिए उस स्कूल में एडमिशन करवा दिया गया। अच्छा हुआ ये कि मैं अब ज़ाहिर है इंग्लिश बहुत अच्छा बोलती थी और मेरी रीडिंग्स बहुत अच्छे मैं करती थी, उर्दू हो चाहे इंग्लिश हो, और क्लास की स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा थी। तो फिर क्या हुआ कि जब मैं रीडिंग करना स्टार्ट किया मैंने, तो बहुत सारी बच्चियाँ थी जिन्होंने देखा कि भाई टीचर से अप्रिसिएशन भी मिल रही है, प्रिंसिपल भी अक्सर विजिट करती थी, बहुत अप्रिसिएशन मिल रही होती थी, आगे आगे रहना, हमेशा कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना। तो वो कुछ, इवन मेरे बहुत कम दोस्त होते थे, बहुत कम। यही रीज़न थी कि अक्सर फील करते थे कि भाई इसको क्यों इम्पोर्टेंस मिल रही है, इसकी क्यों तारीफ हो रही है। और अल्टीमेट रीज़न यही थी कि वो उस तरीके से नहीं कर पाती थी जैसे मैं करती थी। खैर, तो फिर क्या हुआ, एक दिन मुझे अच्छी तरह याद है, वो दिन मुझे आज भी याद है कि तकरीबन 50 से 60 लड़कियां, क्योंकि 100 बच्चों की स्ट्रेंथ थी ना वो क्लास की, 60 गर्ल्स मेरी कंप्लेंट लेकर चली गई प्रिंसिपल के पास। और मेरी आंखों के सामने ये सब हो रहा। अक्सर बुली भी करना, भाई सिर्फ इसलिए कि मैं रीडिंग अच्छी करती हूँ, टेस्ट में अच्छे मार्क्स आते थे, मुझे फ्रंट डेस्क पे जगह ना देना, मुझे अक्सर अक्सर किसी ना किसी तरह बुली करना। और मेरी आंखों के सामने जब वो सारी लड़कियाँ मेरी कंप्लेंट लेकर गई और मुझे बता कर गई कि हम तुम्हारी कंप्लेंट लेकर जा रहे हैं, मैंने कहा ले जाओ, ठीक है। मेरी आंखों के सामने हो रहा था और सब दुम दबा कर उनको वापस भिजवा दिया गया डांट के, क्योंकि रीज़न प्रिंसिपल को भी क्लियर था, क्लास टीचर्स को भी, मैं सबकी गुड बुक्स में थी। और जाहिर है, इसलिए जब आप को खुद पे कॉन्फिडेंट आप होते हैं ना कि यार मैं जो कर रहा हूँ मैं ठीक कर रहा हूँ, मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, मैं जो सही रास्ता है उसको मैंने इख्तियार किया हुआ है। लाइफ में भी इसी तरह जो सही चीज़ है, आप जब वो कर रहे होते हैं तो उस पर आप फिर साबित कदम रहें और हौसला रखा करें और हिम्मत रखा करें कि आप किसी के साथ गलत नहीं कर रहे, आप सिर्फ अपनी बेहतरी के लिए कर रहे हैं और आप जो सही रास्ता है उसी के ऊपर चल रहे हैं। तो फिर आपको बिल्कुल भी डरने की, घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। चाहे 100 लोग हों, चाहे 2000 लोग हों, चाहे जितने मर्जी लोग हों, आपके ख़िलाफ़ आपको बिल्कुल भी, क्योंकि आपने अपना टेस्ट देना है, वो टेस्ट जो हम इस दुनिया में देने के लिए आए हैं, और हमने उस टेस्ट के ऊपर फोकस करना है। हमने लोगों को वक्ती तौर पर राज़ी करने के लिए अपना टेस्ट ख़राब नहीं करना, मुनाफिक नहीं बनना, हमने गलत चीज़ों में नहीं पढ़ना, हमने लोगों की खुशामदें, लोगों को प्लीज़ करना, हमने ये चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं करना। हमने सिर्फ अपने रब को राज़ी करना है। जो आपके लिए खुश होगा ना, वो आपके साथ खड़ा होगा और आपको पता चल जाएगा, आपको उससे वाइब आ जाएगी। जो आप सोने के भी बन के आ जाएंगे ना, जिन्होंने आपसे नफ़रत करनी है, उन्होंने आपसे नफ़रत ही करनी है।
सो खैर थोड़े से सीन्स बता देती हूँ। आज का वॉइस ओवर कर रही हूँ भाई, बड़ी पेन है बॉडी में, पेन जो है वो क्रैम्प्स की हैं, खलियाँ पड़ी हुई हैं, क्योंकि बहन ने जो है ना माशाल्लाह से माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा भाई, जिम अगैन ज्वाइन किया है, जो कि मैंने 4 महीनों से छोड़ा हुआ था, और मैंने मसल्स को टारगेट किया हुआ है, जिसकी वजह से फुल टाइम क्रैम्प्स पड़े हुए हैं। फिर भी मैं काम कर रही हूँ, इतनी मेरे से चला भी नहीं जा रहा, मैं आपको सच बताऊँ, क्योंकि मैंने सारे मसल्स को एक साथ टारगेट किया था। तो बस जनाब काम शाम साथ साथ करने ही होते हैं, घर का सुबह की चाय, दोपहर का खाना, सब कुछ हम बनाएंगे, और साथ ही साथ हम चलते हैं कि भाई अब हमने इन चीज़ों को हैंडल कैसे करना है। एक तो वो मिसाल आपको दे दी है, जो मैं जब छोटी सी थी, बच्ची थी जब मैं, तब मैंने किस तरीके से उस चीज़ को हैंडल किया। मैंने अपनी मदर को नहीं बताया, अपने फादर को नहीं बताया, अकेले में खड़ी रही, और मैंने देखा कि यार ठीक है, लगा लो शिकायत, देख लेते हैं क्या होता है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये चीज़ सिर्फ उस क्लास 6 या 7 की बात नहीं है, उसके बाद मैट्रिक में, उसके बाद फिर आप जब कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, फिर जॉब करते हैं, ये सारी हैंडल, जो जेलसी को हैंडल करना है, या लोगों की नफ़रत को, सिर्फ इसलिए कि वो आपका स्पार्क उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा होता, आपके अंदर जो आपको जो लाइमलाइट मिल रही होती है वो बर्दाश्त नहीं हो रही होती, चाहे इवन आप इन लॉस में भी हों। अगर आप अच्छे हैं, आप अच्छा दिखते हैं, आप अच्छा काम करते हैं, आप में जो भी स्किल्स हैं वो लोगों से ना डाइजेस्ट नहीं हो रही होती, यही वजह है कि वो आपके दुश्मन बन जाते हैं। चाहे फिर वो यूट्यूब हो, या फिर वो कोई और चीज़ हो, या फिर वो सोशल लाइफ हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे कोई भी लाइफ हो। तो अब बात ये आती है कि हमने भाई हैंडल कैसे करना है। सो सबसे पॉइंट नंबर 1 जो है ना वो ये है कि आप उनको इग्नोर करें। जो भी लोग हैं, आपको पता है ना भाई ये प्रॉब्लम है इनका, या इनको ये प्रॉब्लम है, या मसला है इनको, आप उनको इग्नोर करें, उनको रिएक्ट ना करें, कोई भी रिएक्शन ना दें। वो कहते हैं ना कि बेस्ट आंसर जो है ना वो नो आंसर है, उनको इग्नोर कर दें बिल्कुल। और आपको पता होता है अगर आप किसी के लिए अच्छा भी करेंगे ना, अच्छी बात है, मैं ये आपको कभी नहीं कहूँगी कि आप उनके लिए अच्छा ना करें, बट 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा जब आपको पता चल जाए ना कि यार ये बंदे की फितरत ही ऐसी है, और इसको ये प्रॉब्लम आपसे है, और ये रहेगा, चाहे आप कुछ भी कर लें, चाहे आप उसके लिए कुछ भी कर लें, तो जिनकी जो फितरत होती है वो वैसी है। अगर फितरत में हसद और जलन भरी हुई है तो वो वैसी ही रहनी है, उन लोगों ने नहीं बदलना। बहुत सारे लोग जो हैं वो खुश नहीं हो पाते हैं आपके लिए, दैट्स लाइफ, एक्सेप्ट कर लें, बड़ा कड़वा सच है, एक्सेप्ट कर लें। एक्सेप्ट कर लेंगे ना, दुख नहीं होगा। एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, आसानी से नहीं होता। मान लें इस चीज़ को कि हाँ इनको ये प्रॉब्लम है। हाँ, यहाँ पर मैं ये भी कहूँगी, अगर आप में कोई गलती है, आपको लगता है, क्योंकि हमेशा मैं कहती हूँ कि अपना ज़मीर जो है ना उसको ज़िंदा रखा करें, सेल्फ कैथारसिस किया करें, सोने से पहले अपना एनालिसिस किया करें। यार अगर आपसे कोई गलती हुई है उसको फ़ौरन करेक्ट कर लें, फ़ौरन, क्योंकि हमने अपने ज़मीर को राज़ी रखना है भाई। अगला बंदा जो मर्ज़ी करे, आपने अपना खाता क्लियर रखना है। आपका जो बुक है, जो नोटबुक है आपकी, जिसमें हिसाब किताब आपने सारा अपना रखा हुआ है ना, आपने उसके अंदर देखना है कि यार मेरे से कोई ज़्यादती ना हो जाए, मुझसे कोई हिसाब किताब में मसला ना हो जाए, मुझसे जो है ना वो कोई जो है कमी पेशी ना रह जाए। बाकी जो कोई करता है उसको करने दें। हर एक की अपनी अपनी लाइफ है, हर एक का अपना अपना टेस्ट है, हर कोई इस दुनिया में जो इम्तहान दे रहा है वो हमारे जो नामा अमाल हैं वो हर किसी के अपने अपने हैं। तो बस कोशिश करें जितना अच्छा कर सकते हैं, बट अपने आप की, अपनी ज़ात की नफ़ी ना करें। तो पहला पॉइंट जो मैंने काफ़ी डिटेल में आपको एलैबोरेट किया, एक्सप्लेन किया है, एक तो आपने इग्नोर करना है, दूसरा आपने रिएक्शन नहीं देना, तीसरा आपने अपना कर भला सो हो भला, लोगों से उम्मीद ना लगे, बिल्कुल भी लोगों से किसी किस्म की उम्मीद ना रखें। क्योंकि ये भी आप एक्सेप्ट कर लें, जब आप लोगों से उम्मीद नहीं रखते हैं ना, आपको दुख नहीं होता। आपको अपनी जब उम्मीद ही अल्लाह ताला से है तो फिर लोग आपके लिए कुछ करें ना करें आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो इस पॉइंट पे आने के लिए ना आपको बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस चाहिए चीज़, मतलब आपने ना एक्सेप्ट करते रहना है चीज़ों को। थोड़ा सा टाइम एक्सेप्ट करने में लगेगा, बट जब आप करना शुरू हो जाएंगे आपको दुख ही नहीं होगा। आप, मैं कहती हूँ, ऐसी ज़बरदस्त मौज में ज़िंदगी जिएंगे ना, आपको फ़िक्र ही नहीं होगी किसी की, आपको परवाह ही नहीं होगी। आपको कोई इम्पोर्टेंस दे ना दे, आपको कोई लाइमलाइट में रखे ना रखे, आपको कोई आपकी परवाह करे ना करे, आपको पता है यार आपका रब, अपने ज़िंदगी की डोरी अपने रब के हाथ में ही रहने दें। लोगों के हाथों में अपनी ज़िंदगी की चाबियां मत दें। लोग आपको कंट्रोल करते हैं, लोगों को अच्छा लगता है कंट्रोल करना। बहुत सारे लोगों को लाइफ में मैंने देखा है कि वो कंट्रोलिंग हैबिट होती है उनकी। लोगों को जब तक उनके लोग कंट्रोल में रहते हैं ना, वो बड़ा इंजॉय कर रहे होते हैं, अब उनको भी मज़ा आ रहा होता है। जहाँ पर आप उनके कंट्रोल से निकल जाते हैं वो परेशान हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आती यार ये हुआ क्या है। तो बस कोशिश करें, अपने रब से उम्मीदें रखें, और अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर तरह की नज़र बद से, हासिदों की हसद से, हर तरह की जो इस तरह की चीज़ें ना उनसे महफूज रखें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। एक बहन ने मुझे कमेंट किया था, अभी आपके पिलोज़ का जो कवर है ना, कुशन का कवर, और आपके लैंप का कवर सेम है। तो हाँ जी, ये ना कस्टमाइज़ करवाया था, ऑर्डर पे बनवाया था,
और ये इंस्टाग्राम का कोई पेज था, वहाँ से इसका फैब्रिक मैंने सिलेक्ट किया था और उसी के तरह का मैंने लैम्प जो था वो किया था। बस ये चीज़ें कर तो लेता है इंसान, लेकिन साथ साथ ना साफ़ भी रखनी होती हैं। तो बस चाहे आपकी तबीयत ठीक हो ना हो, कामों को करना ही होता है। तो जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा कि हमने ज़िंदगी को जीना है, हमने गुजारना नहीं है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें, पॉजिटिव चीज़ों पे जोर दें, पॉजिटिव बातों पे फोकस करें, नेगेटिविटी को निकालते जाएं। ऐसे जैसे हम कूड़ा साफ़ कर रहे होते हैं ना, झाड़ू से फेंकें दूर नेगेटिविटी को, नेगेटिव लोगों से दूर रहें। मुझे पता है हमारी मजबूरी होती है, बाज़ औक़ात हमारा जो एशियन सिस्टम है यहाँ पर ब्राउन फैमिलीज़ का, हम लोगों को उन लोगों के साथ रहना हमारी मजबूरी होती है। आई अंडरस्टैंड, मैं समझ सकती हूँ। जो लोग निकल जाते हैं ऐसी चीज़ों से वो निकल जाते हैं, लेकिन जो बहुत सारे लोग होते हैं जो कि मजबूरियों की वजह से नहीं निकल पाते हैं, उन लोगों से दूर नहीं हो पाते हैं, बहुत सी वजूहत होती हैं, हर एक की अपनी अपनी हिसाब होता है। तो उसमें यह है कि आपने कोशिश करनी है अवॉइड करनी कि मिनिमम कम से कम जो है ना वो आप उनका सामना करें। और अगर आपको वो कुछ कह भी देते तो इग्नोर करें, एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दें। बस इसका हल यही है, ताकि आपकी हेल्थ अफेक्ट ना हो, क्योंकि आपको पता है कि एक बंदा है आदत से मजबूर है, उसको इग्नोर ही करना बेहतर है। इसके अलावा अपनी सेहत का ख्याल, जैसे कि मैंने कहा, डाइट अपनी ठीक रखें, कोशिश करें हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, वॉक करें, ग्रीनरी में, नेचर में वक्त गुजारें, नमाज की पाबंदी करें और अल्लाह ताला के साथ जुड़ जाएं। अल्लाह ताला के साथ जो बंदा जुड़ जाता ना, मैं कहती हूँ दुनियावी किसी रिश्ते की ना, मैं कहती हूँ उस तरीके से वो उसको, जब आपको रिश्तों के रंग नज़र आ जाते हैं ना, फिर मैं कहती हूँ कि बस अल्लाह ताला, वो अक्सर कहते हैं ना कि अल्लाह ताला आपको लोगों की हकीकतें दिखाएगा और फिर पूछेगा कि बता कौन है तेरा मेरे सिवा। तो बस चाहे आपने रिश्तों की हकीकतें देख ली हैं या नहीं देख ली, अपने अल्लाह से जुड़ जाएं और अपने अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें। रब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।